स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी योगी पर। अगर आप भी हैं खूबसूरत पहाड़ों से या पसंद करते हैं पहाड़ी कल्चर को तो बने रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। जोशीमठ को हर कोई जानता है। भगवान बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय यानी कि हिमालय का द्वार भी कहा जाता है। जोशीमठ बद्रीनाथ के साथ ही बाबा केदार के धाम केदारनाथ की यात्रा का भी अहम पड़ाव है। देवभूमि उत्तराखंड का जोशीमठ प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों में से एक है। जोशीमठ को प्राचीन काल में ज्योतिर्मठ कहा जाता था। समय के साथ बोलचाल की भाषा में बदलाव के साथ ज्योतिर्मठ ज्योतिषमठ हो गया और फिर बदलते बदलते ये नाम जोशीमठ हो गया। जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्मठ हिंदू धर्म के प्राचीन 4 मठों में से एक है, जिसकी स्थापना हजारों साल पहले गुरु शंकराचार्य ने की थी। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शंकराचार्य ने 4 विद्यापीठों में से एक जोशीमठ को यहाँ बनाया था। गुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ का दायित्व अपने प्रिय शिष्य टोटका को सौंपा था। जोशीमठ अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर बसा हुआ है। जोशीमठ का अपना पौराणिक इतिहास भी है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जोशीमठ समुद्र क्षेत्र था। इसके बाद यहाँ चमत्कारिक परिवर्तनों के अनुसार हिमालय के पहाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो कि दैत्य कुल के राजा थे और उनके पुत्र प्रहलाद का संबंध भी जोशीमठ से ही है। दरअसल हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से ऐसा वरदान मिला था कि वो खुद को भगवान मान बैठा था। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से ऐसा वरदान मिला कि कोई स्त्री हो या पुरुष, समय में दिन हो या रात, घर के भीतर हो या बाहर, किसी भी हथियार के हमले से उसे नहीं मार सकता था। ऐसे अमर कर देने वाले वरदान के बाद हिरण्यकश्यप में घमंड भर गया और वो खुद को ही भगवान मान बैठा। उसने अपने राज्य क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, लेकिन इस पाबंदी के बाद भी उसका अपना खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहा। जहां एक और पूरी प्रजा हिरण्यकश्यप के आदेश को मानती थी, तो वहीं उसका अपना पुत्र उसके आदेशों को नहीं मानता था, जिससे आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर धधकती आग की ज्वाला में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि वो आग में दहन नहीं हो सकती है। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति ऐसा रंग लाई कि होलिका खाक हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से दैत्यराज और भी ज्यादा आग बबूला हो गया और प्रहलाद को गरम कढ़ाई में डालने जा ही रहा था। तभी विष्णु भगवान नाराज हो गए और भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी कि आधा मनुष्य और आधा शेर यानी कि सिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को खंबे के बीच से तोड़कर निकले। गोधिल बेला में उन्होंने जांग पर हिरण्यकश्यप को रखकर पंजों से उसका पेट फाड़ दिया और इस तरीके से उसका वध किया। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयंकर था कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी कई दिनों तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद से मदद मांगी। वो भगवान विष्णु का जाप करते रहे, तब भी विष्णु शांत नहीं हुए, लेकिन इतना ज्यादा तप और जाप देकर भगवान विष्णु शांत हो गए और जोशीमठ वही स्थान था जहां पर भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ। तब से जोशीमठ में भगवान विष्णु का मंदिर शांत स्वरूप में देखने को मिलता है और नरसिंह मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित शालिग्राम की भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, उसकी एक कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है और जब ये कलाई शरीर से अलग होकर गिर जाएगी, तब भगवान बद्रीनाथ गुप्त हो जाएंगे।
तब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, ये गुप्त हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे, यानी कि भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में विराजमान हो जाएंगे, जो कि तपोवन से 1 किलोमीटर आगे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने आप बनेगी और जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।